हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस फ्यूचर डील को लेकर के क्या लेटेस्ट अपडेट हम लोग जानेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट ये दोस्तों कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर सेट करिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, रिलायंस फ्यूचर डील में आपको लेटेस्ट अपडेट बताना चाहूँगा। अभी ये डील जो है कंटिन्यूअस चल रही थी, लेकिन कल यानी थर्सडे के दिन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस डील को क्लोज़ कर दिया गया है। यानी अब इसके ऊपर डिस्कशन या कन्वर्सेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फाइनल मुद्दे को लेकर के अभी तक कोई रिस्पॉन्स डिस्क्लोज नहीं किया है, बल्कि इन्होंने अपने जजमेंट को रिजर्व कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स वर्डिक्ट ऑन अमेजन प्ली अगेंस्ट फ्यूचर रिटेल रिलायंस डील। यानी फ्यूचर और रिलायंस की जो डील है, इस डील को लेकर के अमेजन की जो कोशिश थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये डील ना हो, इसको लेकर के एक वर्डिक्ट आना था। और ये वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट कभी भी रिलीज़ कर सकता है आगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अमेज़न की तरफ से लगातार ये कोशिश करी जा रही है कि इस डील को रोकने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। और क्योंकि अमेज़न नहीं चाहता है कि ये डील हो, और अमेज़न ये भी नहीं चाहता है कि फ्यूचर ग्रुप जो है या फ्यूचर रिटेल डूबे, तो फिर अमेज़न को कोई ना कोई खुद की तरफ से भी रास्ता निकालना चाहिए था। अमेज़न ये नहीं समझ पा रहा है कि फ्यूचर रिटेल जो है कितना, फ्यूचर ग्रुप के पास कर्जा कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। उस कर्जे को कम करने के लिए फ्यूचर ग्रुप जो है ये डील करने की कोशिश कर रहा है, ना कि रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड को सपोर्ट करने के लिए। ये बात अमेज़न को बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, वो समझता नहीं है इस चीज़ को। 49% की हिस्सेदारी फ्यूचर कूपन के अंदर खरीद करके 3.6% की इनडायरेक्ट हिस्सेदारी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अंदर ओन करने का लगातार क्लेम किया है अलग अलग अथॉरिटीज़ के अंदर। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला ये भी जो है इसको भी कंसर्न में लिया गया होगा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्यूचर कूपन के अंदर जो अमेज़न ने 49% की हिस्सेदारी खरीदी थी, इसको अप्रूवल पाने के लिए ये बात डिस्क्लोज नहीं किया था कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अंदर भी इनका इंटेंशन है 3.6% की हिस्सेदारी पाने का। शायद ये डिस्क्लोजर पहले किया होता तो शायद सीसीआई ने ये अप्रूवल होने ही नहीं देता। यानी फ्यूचर कूपन के अंदर 49% की हिस्सेदारी अमेज़न खरीद ही नहीं पाता। तो ये भी एक मुद्दा है जो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के डील को लेकर के फाइनल जजमेंट जो आना है उसके अंदर कंसिडरेशन किया गया होगा हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा। हम उम्मीद करेंगे कि इस डील का जो आउटपुट आए, फाइनल रिजल्ट आए, वो फ्यूचर और रिलायंस की डील को लेकर के सपोर्ट करने वाला हो, ताकि फ्यूचर ग्रुप अपने बढ़ते हुए कर्जे को अरेस्ट कर सके। वरना कर्जा इतना तेज़ी से बढ़ रहा है और कमाई नहीं हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते इनके बिजनेसेस ठप थे, जिसकी वजह से इनका जो डेट है उसके बढ़ने का जो रेट है वो बहुत तेज़ है, और इनके इनकम आने का जो रेट है काफ़ी स्लो है, क्योंकि इनकम धीरे धीरे बढ़ती है। सिचुएशन जैसे जैसे सुधरेगी वैसे वैसे बढ़ेगी। ऊपर से थर्ड वेव की सिचुएशन भी मंडरा रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक फियर जैसा माहौल बना हुआ है दोस्तों। तो लेटेस्ट अपडेट में यही है कि इस डील को क्लोज़ कर दिया गया है। 24,700 करोड़ रुपए की इस डील को फाइनलाइज किया जाएगा, और इस डील को लेकर के क्या आगे जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे ही आएगा दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊंगा। आप लोग कनेक्टेड रहिएगा और देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन होती है। सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से भी अभी तक कोई डिस्क्लोजर नहीं हुआ इस डील को लेकर के। लेट्स से कि सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोनों का रिस्पॉन्स क्या कॉन्ट्ररी आता है एक दूसरे के, या एक दूसरे के सिमिलर आता है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। टेक केयर फ्रेंड्स।